पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मतलब सम स्पेसिफिक एंगल। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे 0 डिग्री का वैल्यू होता है, 30 का होता है, 45 का, 60 एंड 90। क्योंकि क्लास 10 के अकॉर्डिंग हम लोग को यही 5 वैल्यूज पढ़ना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्री का। ठीक है। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग सेकंड क्लास की बात करें, दैट मींस हम लोग को 11th की बात करें तो उसमें हम लोग को 70 डिग्री पढ़ना है, दैट मींस 720 से लेकर 360, 180 टोटल पढ़ना है। बट इसमें हम लोग को क्लास 10 के अकॉर्डिंग हम लोग यही वैल्यूज पढ़ना है। तो इसमें हम लोग फर्स्ट देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। इसको फर्स्ट हम लोग ट्रायंगल के बेस पे देखते हैं, क्योंकि ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा टेन कॉट ये सही पढ़ चुके हैं। तो उसके टर्म में पहले देखते हैं, फिर हम लोग टेबुलर फॉर्म में भी देखेंगे। फर्स्ट हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। यानी 0 डिग्री और 90 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, यही स्पेशल होता है, यही थोड़ा सा समझने की जरूरत होती है। और बाकी जो 45 का है, 30 एंड 60 वो तो इजीली हम लोग समझ जाते हैं। यहाँ पे होता है क्योंकि 0 डिग्री कब एंगल फॉर्म होगा, क्योंकि जब भी किसी ट्रायंगल में अगर एक एंगल 0 डिग्री अगर हो रहा है, दैट मींस वो ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगा, क्योंकि दूसरे साइड क्या करेगा, उस पे ओवरलैप करना शुरू करेगा। फर्स्ट अगर हम लोग फिगर की बात करें तो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, यह राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका हम नेमिंग कर दे रहे हैं ए बी सी। ठीक है। और यहाँ पे 90 डिग्री है और ये हम लोग का थीटा होगी। ठीक है। यानी हम लोग जो थीटा लिए वो एंगल सी पे लिए। अब इसमें हम लोग फर्स्ट 0 डिग्री देखेंगे, 90 डिग्री देखेंगे, और जितना भी हम लोग के पास जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन कॉट से ये कॉसेक वगैरह, टोटल का हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखेंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए क्या होता है। फर्स्ट अगर हम बात करें 0 डिग्री के लिए, तो इसमें हम लोग जानते हैं जब ये थीटा जूम किया तो इसके एडजेसेंट साइड को हम लोग बेस बोलेंगे, इसका अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर एंड 90 सामने वाले साइड को हम लोग हाइपोटेनस। ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग बात करते हैं कि अब साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, तो फर्स्ट अगर हम लोग बात करें इसमें साइन 0 का, साइन 0 डिग्री, तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा का जो रेशियो होता है वो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। सिंपल ये है। तो इसको हम लोग परपेंडिकुलर बाई क्या लिखेंगे, बेस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। क्लियर है। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस ये जो हो गया किसके लिए, साइन के रेशियो होता है। बट यहाँ पे हम लोग एंगल पे ध्यान देंगे, एंगल जो है 0 डिग्री है, दैट मीन्स ये थीटा जो है ना, ये थीटा ये 0 डिग्री है। दैट मीन्स जब थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, ये बहुत छोटा होगा, तो ये जो BC है लाइन, ये लाइन, और ये CA जो लाइन है, ये जब 0 डिग्री होगा, दैट मीन्स अगर कम होगा तो इतना होगा, फिर कम होगा तो ये, जब 0 डिग्री होगा तो ये इसी को ओवरलैप करने लगेगा। ये जो CA साइड है ये ओवरलैप किस पे कर लगेगा, तो CB पे। दैट मीन्स ये एंगल कितना डिग्री हो गया, 0 डिग्री। तो इसका मीन्स ये होगा कि जो BC है वो AC के इक्वल हो गया, क्योंकि ये एंगल बहुत छोटा है, तो ये साइड क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा, यानी ओवरलैप करने लगेगा BC पे। सिंपल समझे। तो ये चीज हम लोग का बेस लाइन ले लिए। अब ये एंगल जो इतना दिख रहा है, अगर मान लीजिए अगर ये थीटा जो है सपोज दैट 45 डिग्री है, अगर 30 डिग्री करना है तो और कम लेंगे, उससे कम करना है और कम लेंगे। जब ये 0 डिग्री होगा, दैट मींस ये जो AC लाइन है ये BC पे लाई करना शुरू कर देगा। दैट मींस उस केस में ये होगा कि जो BC है और AC दोनों इक्वल होगा। उस केस में BC और AC दोनों इक्वल होगा। तो दैट मींस जब ये और ये दोनों इक्वल होगा तो हाइपोटेनस तो इसी पे आ गया। हाइपोटेनस का वैल्यू क्या हो गया, 0, क्योंकि ये चीज है जब BC पे जब AC लाई करने लगा, ये इस पे आ गया, तो ये साइड पूरा घट के एकदम 0 हो गया, नेग्लिजिबल हो गया। 0 नहीं होगा बट इतना ये छोटा हो जाएगा जिसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो साइन थीटा का जो वैल्यू है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस तो हो जाएगा BC के इक्वल, बट परपेंडिकुलर क्या हो गया, परपेंडिकुलर ये 0 हो गया, क्योंकि ये साइड इसी पे आ गया, BC पे आ गया, लाई कर रहा है। दैट मींस परपेंडिकुलर का वैल्यू हो गया 0। अब हाइपोटेनस कुछ भी हो, इसलिए साइन 0 का जो वैल्यू होता है ना, वो होता है हम लोग का 0। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, आई थिंक आप लोग को समझ में आया। अगर कोई इसमें डाउट है तो फिर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है। कॉस थीटा की अगर बात करें, कॉस थीटा, तो जो कॉस थीटा नहीं हम लेंगे 0 डिग्री लेंगे, क्योंकि थीटा तो हम लोग को एक फॉर्म हो गया, जनरल फॉर्म। अगर हम 0 डिग्री की बात करें तो इसमें cos 0 क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनस। क्या होता है, cos के रेशियो हम जानते हैं बेस बाई हाइपोटेनस होता है। अब इसमें देखिए जो बेस है वो तो वही रहेगा BC, तो ये BC हम लोग को, ये मान लीजिए ये हो गया हम लोग का
बी। फिर हाइपोटेनस का रेशियो, तो अभी हम बताएं कि इस केसेस में क्या होगा, जो बीसी और एसी होगा दोनों इक्वल होगा, क्योंकि ये एंगल जब जीरो होगा तो ये इसी पॉइंट पे लाई करने लगेगा, एक ही पे आ जाएगा। दैट मींस उस टाइम बीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीसी इक्वल टू एसी। दैट मींस जो बेस होगा वो क्या होगा, हाइपोटेनस भी बेस के इक्वल होगा। दैट मींस हम एच को भी क्या लिख सकते हैं, बी। अब यहां से बी से बी कैंसिल हो गया, दैट मींस वन साइड है, मतलब इसका कैंसिल होकर वन आया। दैट मींस हम बोल सकते हैं साइन जो कॉस जीरो का वैल्यू होता है वो वन होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें सिमिलरली, अगर टेन का, कि टेन जीरो का वैल्यू क्या होगा, तो टेन का रेशियो हम जानते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। तो साइन थीटा का वैल्यू अभी हम दैट मींस साइन जीरो का देखे वैल्यू, तो साइन जीरो का वैल्यू जीरो, एंड दैट मींस अगर इसको लिखे रेशियो तो साइन जीरो बाई क्या हो जाएगा, कॉस जीरो, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा जो होता है टेन का रेशियो होता है। तो साइन जीरो का वैल्यू कितना आया है, हम लोग का जीरो आया है, और कॉस जीरो का वैल्यू आया है हम लोग का वन आया है, यानी जीरो बाई वन यानी क्या होगा, जीरो। यानी यहां से हम लोग क्लियर हुआ कि साइन जीरो का वैल्यू होता है जीरो होता है, कॉस जीरो का वैल्यू वन, एंड टेन जीरो का वैल्यू जीरो होता है। अगर नेक्स्ट हम सिमिलरली अगर ऐसे ही बात करें किसका, कॉट थीटा का, कॉट थीटा नहीं बोलेंगे क्योंकि कॉट थीटा तो हम लोग जनरल फॉर्म हो गया। कॉट जीरो की बात करें क्योंकि जीरो डिग्री के लिए एंगल हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो कॉट जीरो क्या हो जाएगा, कॉट जीरो हम लोग जानते हैं कि टेन के रेसिप्रोकल होता है। तो जब टेन जीरो का वैल्यू जीरो बाई वन है, दैट मींस जीरो है, तो कॉट जीरो का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन बाई जीरो, जो कि क्या है, अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड। क्योंकि किसी भी नंबर में अगर हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइंड होता है, यानी इनफाइनाइट तक जाएगा। दैट मींस हम लोग इसको क्या बोलेंगे, अनडिफाइंड, यानी कॉट जीरो का वैल्यू हम लोग डिफाइंड नहीं कर सकते। ये फोर हो गया। सेम अगर हम लोग नेक्स्ट अगर इसी तरह से अगर सेक की बात करें तो वो भी क्या होगा, कॉस का वैल्यू, कॉस जीरो का वैल्यू जीरो और सॉरी वन है, तो सेक का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो भी वन हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे। बट साइन जीरो का वैल्यू जीरो है, तो कॉसेक अगर जीरो लेते हैं, कॉसेक जीरो डिग्री, तो ये हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल होगा साइन का, इसके नीचे कुछ नहीं, वन है, वन ऊपर जाएगा जीरो नीचे, ये भी क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो ये जीरो केस में रहा। बाकी ये जो दो ये एक बच गया हम लोग का सेक, वो भी क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, एंड दैट मींस इसको हम लोग डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। ये फिफ्थ नंबर हम लोग का रहा। सिक्स नंबर एक बच गया है कॉस का उल्टा, वो भी देख लेते हैं। सेक का, सेक जीरो, तो कॉस जीरो का वैल्यू जो होगा वन होगा, तो सेक जीरो का वैल्यू इसके नीचे कुछ नहीं है, वन है, वन ऊपर चला जाएगा, वन होगा। यानी सेक जीरो का जो वैल्यू होता है वन होता है, और बाकी ये सभी हम लोग मेनली हम लोग को ये चीजें चाहिए। अगर तीन याद है तो बाकी हम तीन इसके रेसिप्रोकल करके फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज ऑलवेज याद रखेंगे, जो साइन के उल्टा होता है वो क्या होता है, कॉसेक, और जो हम लोग का कॉस का अपोजिट होता है वो होता है सेक, और जो हम लोग का टेन का अपोजिट होता है वो होता है कॉट। एंड रेसिप्रोकल करने से ये चीज मिलता है। क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 90 डिग्री का। ट्रायंगल एक रहेगा, इसका हम थोड़ा सा ये करते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग फर्स्ट बात करते हैं। अब 90 की बात करें तो फर्स्ट अगर हम लेंगे साइन 90। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जब एक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो फिर ट्रायंगल फॉर्म हो, लेकिन इसको एज्यूम किया जाता है कि अगर ये थीटा जो है अगर 90 डिग्री हो जाए तो थीटा किस केस में 90 डिग्री होगा। जैसे मान लीजिए अगर यही साइड हम लोग को मान लेते हैं सी और ये बी है और यहाँ पे ए है, अगर ये पॉइंट है, ये हम लोग को ए बी लाइन हो गया। अगर ये एंगल जो थीटा है ये चीजें इंक्रीज करेगा, दैट मींस ये जितना ही बी के पास आएगा उतना ही इस वैल्यू का इंक्रीज होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है तो ये थीटा है, और इधर पास में आएगा तो इंक्रीज करते जाएगा, दैट मींस ये एंगल और इंक्रीज कर गया। यहाँ पे आएगा तो और एंगल इंक्रीज कर जाएगा, और एक ऐसा टाइम आएगा जब ये सी पॉइंट बी पे लाई करेगा तो इसके बीच का जो एंगल होगा उस केसेस में 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो उस टाइम क्या होगा, जब ये 90 डिग्री होगा ना, जब ये बी यहाँ पे सी पॉइंट
यहाँ पे चला आएगा यानी बी पे चला आएगा, अब ये 90 डिग्री होगा तो इस टाइम ये बेस जो होगा इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि ये बेस तो ये यहाँ पे आ गया तो ये बेस इसका 0 हो जाएगा। तो उस केसेस में हम लोग साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा का रेशियो हम लोग जानते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो इस केसेस में परपेंडिकुलर जो है वो तो हम लोग का पी रहेगा ही रहेगा, परपेंडिकुलर यानी पी रहेगा, और एच क्या हो जाएगा, ये एच ये तो लाई करते करते बी पे आ गया, दैट मींस ये यहाँ पे आएगा, दैट मींस जो हाइपोटेनस होगा वो परपेंडिकुलर के ही इक्वल होगा, दैट मींस हम हाइपोटेनस को क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर, क्योंकि ये साइड जब यहाँ पे आया ना तो ये चीजें हाइपोटेनस और ये दोनों एक ही इक्वल हो गए, मतलब इक्वल हो गया, दैट मींस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस इक्वल है, इसलिए हाइपोटेनस के प्लेस पे हम परपेंडिकुलर लिख दिए, कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया हम लोग का 1, यानी sin 90 का वैल्यू बोले तो हम लोग कितना आया 1। सेकंड अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर cos 90 का वैल्यू देखें, cos 90 तो cos 90 बहुत इजी है, cos 90 अगर हम लोग देखें तो cos 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का बेस बाई हाइपोटेनस। तो इसमें देख रहे हैं जब भी याद रखें 90 के केस में जो होता है ना बेस जो होता है 0 हो जाता है, और cos के और 0 के केसेस में जो होता है परपेंडिकुलर जो होता है 0 होता है। तो इस केसेस में हम लोग का बेस 0 है, दैट मींस ये बेस हम लोग का 0 हो गया, अब हाइपोटेनस कुछ भी हो कितना भी हो इसका वैल्यू क्या होगा 0, दैट मींस cos 90 का वैल्यू हम लोग आया ये आया 0। सिमिलरली अगर हम लोग tan थीटा की बात करें, tan 90 का तो ये तो सिंपली अगर हम लोग यहां से भी देखें तो 1/0 हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा 1/0, क्योंकि sin 90 बाई cos 90 का रेशियो होगा tan 90, sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं अनडिफाइंड होगा, अगर फिगर से भी समझे तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर तो P बट ये C पॉइंट है ये तो B पे चला है ना, बेस तो 0 हो गया 90 केस पे यानी 0, यानी कोई भी नंबर को जब 0 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, यानी हम लोग को tan 0 का वैल्यू अनडिफाइंड होता है। इसी तरह सिमिलरली हम लोग निकाल लेंगे साइन का अपोजिट होता है cosec, तो cosec अगर 90 की बात करें cosec 90 तो ये 1 है तो 1/1 यानी दैट मींस इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 ऊपर चला जाएगा 1 हो जाएगा। अगर दूसरा अगर हम sec की बात करें तो sec 90 का वैल्यू हो जाएगा ये 0/1 है तो 1 ऊपर चला जाएगा 1/0 एंड दैट मींस किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे दैट मींस ये क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं एक और हम लोग बच गया cot का, तो cot अगर हम बात करें cot 90 का वैल्यू तो ये हो जाएगा हम लोग का बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस कितना है 0, दैट मींस हम लोग tan का अपोजिट भी ले सकते हैं, tan का क्या है परपेंडिकुलर बाई 0 एंड दैट मींस 0 बाई परपेंडिकुलर, यानी अब ये चीज क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 0। ये रहा मतलब हम लोगों को cos मतलब sin cos का मतलब 0 डिग्री एंड 90 डिग्री का वैल्यू। अभी हम लोग देखेंगे फिर इसमें 30 डिग्री का 60 डिग्री एंड 45 डिग्री, ये आप लोग नोट कर ले। अगर कोई भी इसमें क्वेरी है कोई भी डाउट है तो आप फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इसको आप नोट करें। स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अब हम लोग बात करेंगे अभी 0 डिग्री हो गया, अब हम लोग बात कर ले रहे हैं इसका 30 डिग्री एंड 45 डिग्री का। फर्स्ट हम लोग 45 का बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग 30 का देखेंगे। 45 डिग्री यानी ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री का जो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो होता है एंगल्स का वैल्यू होता है वो क्या होता है, जैसे sin 45 का क्या होगा tan 45, cot का क्या होगा। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में मतलब बेसिकली पढ़े हैं क्लास 10 के अकॉर्डिंग ट्रिगोमेट्री, तो इसमें हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। अब इसमें क्या करेंगे, ये मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी एंड सी हो गया, राइट एंगल हम लोग बी पे मान लेते हैं, बी पे राइट एंगल है, ठीक है। तो इसमें अगर ये 45 लेते हैं, ये 45
तो सिंपल बात है 90 हो गया, ये 45 हो गया। तो हम लोग क्लास 6 के या 7 के क्लास 6 में ही पढ़ना है और 7 में पढ़ना है कि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो जो राइट एंगल ट्रायंगल के मतलब रिमेनिंग 2 एंगल्स जो होते हैं उसका दोनों का सम जो होता है 90 डिग्री होता है। तो एक 45 हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 45 होगा। अब तीनों एंगल का सम करेंगे 180 होगा। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग तो एंगल्स के रिलेट करके ये एंगल्स निकालिए क्योंकि 45 डिग्री हम लोग को चाहिए, तो ये 45 हो गया। अब देख रहे हैं कि इसमें दो एंगल्स इक्वल है, तो ये दो एंगल्स इक्वल होता है तो इसमें एक ट्रायंगल का टाइप होता है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें क्या होता है दो साइड जो होता है इक्वल होता है एंड एक एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है। उस ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ये क्या हो गया, ये हम लोग का हाइपोटेनस हो जाएगा, ये हम लोग का बेस हो जाएगा एंड ये हो जाएगा हम लोग का परपेंडिकुलर। बट इस केसेस में ये दोनों साइड इक्वल है एंड दैट मींस परपेंडिकुलर किसके इक्वल होगा, बेस के इक्वल एंड बेस जो होगा परपेंडिकुलर के इक्वल। क्योंकि ऑलरेडी हम आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ चुके हैं कि अगर दो किसी कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसका दो साइड्स इक्वल होते हैं, यानी अपोजिट एंगल इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड जो होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, तो इसमें जो होगा ये दोनों इक्वल होगा। अगर हम इस साइड्स को क्या ले लेते हैं, अगर हम इसको x ले लेते हैं तो इसको भी x ले लेंगे क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल है। तो जब ये x हो गया ये x हो गया तो पाइथागोरस थ्योरम से हम निकालते हैं अपन बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस फाइंड आउट कर ले रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इसमें हाइपोटेनस निकालेंगे। तो हाइपोटेनस इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, हाइपोटेनस इज इक्वल टू रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहां से अगर हाइपोटेनस फाइंड आउट करें, हाइपोटेनस कितना, सॉरी परपेंडिकुलर एक्स स्क्वायर अब प्लस बेस जो है वो भी एक्स स्क्वायर, ये रूट हो जाएगा। यहां से अगर निकाले तो एच इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 2x स्क्वायर। अब यहां से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर 2x स्क्वायर हुआ। अब स्क्वायर से तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, x तो बाहर आ जाएगा, मतलब पेयर में है क्योंकि एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स लिख सकते हैं तो पेयर हुआ तो बाहर, बट 2 का पेयर नहीं लगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा h इक्वल टू x बाहर आ जाएगा यानी x रूट ये 2 हो गया हम लोग किसका, हाइपोटेनस का वैल्यू, दैट मींस इसका वैल्यू x रूट 2। सिंपल हम लोग जानते हैं अगर ये चीजें अगर राइट एंगल हम लोग अगर ये पढ़े हो स्क्वायर, तो स्क्वायर में सिंपल एक रूल होता है कि उसका ये हाइपोटेनस होता है, उसका साइड इक्वल होता है। मान लीजिए इसको आगे इसके बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली है और एबी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि इसका ईच एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और जब 90 डिग्री होगा तो उसका हम लोग हाइपोटेनस दैट मींस डायगोनल निकाल देते तो साइड रूट 2 होता था, तो साइड क्या है x, तो x रूट 2 आया है। यहां से भी हम लोग समझ सकते हैं अगर वो समझना चाहे तो यहां से हम लोग का हाइपोटेनस जो आया वो आ गया x रूट 2। अब यहां से अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो हम यहाँ पे बेस कम है, फर्स्ट हम निकालते हैं sin 45 का वैल्यू। तो sin 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम लोग ये भी ले सकते हैं ये भी ले, क्योंकि हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर के सामने वाला हाइपोटेनस होता है एंड दैट मींस उसका अपोजिट साइड और उससे एडजेसेंट साइड बेस, तो इसमें दोनों इक्वल है तो कोई भी एंगल लेके चलेगा 45 का वैल्यू वहीं आएगा। जैसे मान लीजिए इसको एज्यूम कीजिए तो इसके सामने का परपेंडिकुलर हुआ और ये हाइपोटेनस हुआ, इसका रेशियो क्या हो जाएगा x बाई x रूट 2, x x कैंसिल दैट मींस 1 बाई रूट 2। ये हम लोगों का क्या आया, ये आ गया sin 45 का वैल्यू। एज अगर हम लोग सेम अगर निकालते हैं cos 45 का वैल्यू तो cos 45 इक्वल टू हम लोग जानते हैं cos का रेशियो सिंपल हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से याद रखेंगे क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस कितना है x और हाइपोटेनस है x रूट 2, x x कैंसिल ये हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर 2। सिंपल। अगर हम लोग इसमें ये चीजें हो गया, अगर हम लोग नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं थर्ड नंबर tan 45 का, तो tan 45 इक्वल टू क्या होता है sin 45 बाई cos 45 भी हो जाएगा, तभी ये दोनों कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, ये दोनों ये कैंसिल होकर 1 आएगा। अच्छा उससे नहीं है तो हम लोग को उसका रेशियो भी याद है परपेंडिकुलर बाई बेस एंड दैट मींस x बाई x कैंसिल होकर 1। ऑलवेज याद रखें बहुत बार एग्जाम में पूछा है sin मतलब tan 45 का क्या होता है वैल्यू, तो 1 होता है, इसको हम लोग ऑलवेज याद रखेंगे। अब अगर हम इसके बात करते हैं, अब इसके sin का अपोजिट क्या होता है, फर्स्ट की बात करें sin का अपोजिट जो होता है cosec होता है, तो cosec अगर 45 हम लोग को फाइंड आउट करना है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे फिर हो जाएगा, यानी दैट मींस 1 बाई रूट 2 है तो रूट 2 हो गया। थर्ड अगर हम लोग निकालते हैं नेक्स्ट, अगर
cos 45 का वैल्यू 1/√2। तो अगर sec 45 निकालते हैं तो ये भी हो जाएगा क्या, ये √2 पर चला जाएगा √2। सिमिलरली अगर cot अगर हम लोग निकालते हैं cot 45 का वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 है तो 1/1 है, दैट मींस इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, ये 1 हो जाएगा। तो ये रहा हम लोग का 45 डिग्री का वैल्यू। इसमें मतलब टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में sin 45 का वैल्यू 1/√2, cos 45 का वैल्यू 1/√2, tan 45 का वैल्यू 1, एंड सिमिलरली cosec 45 का वैल्यू जो है √2 हुआ, एंड sec 45 का वैल्यू √2, एंड हम लोग का cot 45 का भी वैल्यू 1 हुआ। ठीक है, यानी tan 45 एंड cot 45 का वैल्यू जो होता है सेम होता है, 1 होता है। ठीक है, 45 पे दोनों वैल्यूज इक्वल होंगे। नेक्स्ट अब ये आप लोग नोट कीजिए। नेक्स्ट अब अगर हम लोग बात करें अब sin 30 एंड मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो हम लोग 30 डिग्री का निकालेंगे एंड 60 डिग्री का निकालेंगे। इस चीज को आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले ले या नोट कर ले। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। इसमें 30 डिग्री एंड 60 डिग्री की बात किए गए, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे। एक क्या ले लेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी सपोज कर रहे हैं ए बी सी जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमको प्रॉपर्टी अच्छे से पता है कि उसके ईच साइड जो होते हैं इक्वल होता है, एंड ईच एंगल जो होता है, ईच एंगल का मेजरमेंट जो होता है वो 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये भी 60 डिग्री हो गया, ये भी हम लोग का 60 डिग्री, और ये भी 60 डिग्री। अगर हम इसके एल्टीट्यूड लेते हैं, दैट मींस इस पे परपेंडिकुलर लेते हैं, यानी इसका बाइसेक्टर होगा, ये जो परपेंडिकुलर होता है राइट एंगल ट्रायंगल का, ऑलरेडी ये क्लास 9 का टॉपिक है, ये चीज हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि अगर यहां से अगर कोई भी इसका परपेंडिकुलर डालते हैं तो इस एंगल का बाइसेक्टर होगा। दैट मींस ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और ये भी 30 डिग्री। बाइसेक्टर मींस बाई मींस 2 और सेक्टर मींस काटना, मतलब 2 सेक्टर डिवाइड कर दिया, यानी 60 डिग्री है तो 30 डिग्री हो गया। तो अब यहां से अगर हम लोग बात करते हैं, ये 30 डिग्री हो गया और ये 60 डिग्री। अब हम लोग, और ये क्या बन गया, जो अगर हम लोग ए बी इसको डी नेम कर दे रहे हैं, ए बी डी देख रहे हैं तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, या ए डी सी भी देखें तो भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसमें हम लोग इजीली इसका क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, इसके साइड का मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड एज्यूम करना होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इस साइड को एक से एक लेते हैं तो इसको देख रहे हैं कि ये डिवाइड करता है, 2 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करता है, ये बाइसेक्टर एंड दैट मींस परपेंडिकुलर। तो फिर इसको लेना पड़ेगा तो x/2 करना पड़ेगा, क्योंकि आधा है आधा ये, तो पूरा अगर x लेंगे तो x/2 आधा, x/2 आधा। तो उससे अच्छा हम सोच रहे हैं क्या करें कि इसको डबल कर ले रहे हैं, इसको हम 2x ले ले रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 2x हो जाएगा, और ये पूरा डिस्टेंस भी हम लोग का 2x हो जाएगा। और ये जो D पॉइंट है इस पूरे लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दैट मींस ये भी हो जाएगा हम लोग का x, और ये भी हो जाएगा x, यानी यहां से यहां तक डिस्टेंस x और यहां से यहां तक डिस्टेंस x हो गया। अब हम लोग को बस अब इसमें कुछ नहीं करना है। अब हम लोग को ये चीज देख रहा है, अगर AD में जा रहा है या ADC में जा रहा है, तो हम लोग को पता चल गया है कि हम लोग हाइपोटेनस भी पता है क्योंकि 90 डिग्री सामने वाला, और बेस भी पता है। ठीक है, अगर अब हम लोग बात करते हैं परपेंडिकुलर का, तो हम लोग राइट एंगल सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल में जानते हैं कि उसका एल्टीट्यूड होता है वो साइड रूट 3 होता है। वो क्या होता है, साइड रूट 3। अगर हम इसका एल्टीट्यूड निकालें दैट मींस ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर अगर हम AD निकाल रहे हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, अगर हम AD निकालते हैं तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल टू रूट अंडर, ये AD हम लोग परपेंडिकुलर होता है हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस के स्क्वायर माइनस करेंगे, दैट मींस AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। अगर हम इसमें AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर करेंगे तब भी वैल्यू उतना ही आएगा, ऐसा नहीं डिफरेंस आएगा, क्योंकि इसका वैल्यू 2x है, इसका x है, इसका देख रहे हैं 2x x सेम है,
तो वहां से वैल्यू सेम आएगा। अगर अब हम बात करते हैं इसका ए बी का स्क्वायर, तो ए बी कितना है 2x है, तो 2x का होल स्क्वायर माइनस ये बी डी है x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हम लोग का 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये रूट अंडर, ये हो जाएगा हम लोग का रूट अंडर 3x स्क्वायर। यहां से अगर इसको रूट से कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x बाहर आ जाएगा, x रूट 3, दैट मींस हम लोग का AD का वैल्यू जो आया वो आ गया x रूट 3, यानी AD कितना है x रूट 3 है, सॉरी x रूट 3, ठीक है। जब हम लोग का AD जो आया ये AD ये x रूट ये 3 आ गया। अब यहाँ से हम लोग को जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करना है, दैट मींस ये 30 भी 60 भी कर सकते हैं, 30 भी कर सकते हैं। तो यहाँ से ये चीजें हो गया। अगर हम लोग ये आप लोग नोट कर ले, इसको हम फर्स्ट यहाँ बता देते हैं। अगर हम 60 की पहले बात करते हैं 60, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट हम लोग का साइन 60 क्या हो जाएगा, अगर साइन 60 की बात करें तो साइन 60 ये हो गया एंगल, जो एंगल लेंगे उसके सामने का परपेंडिकुलर, उसके सटे हुए साइड को एडजेसेंट साइड को हम लोग बेस बोलते हैं, और ये 90 सामने वाला हाइपोटेनस। तो अगर इस ट्रायंगल में बात करें तो हम लोग 60 लिए है, तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, दैट मींस क्या हो जाएगा x रूट 3 बाय क्या हो जाएगा हम लोग का ये 2x, एंड दैट मींस यहां से x कैंसिल, एंड दैट मींस sin 60 का वैल्यू हो जाएगा रूट 3/2। sin 60 की वैल्यू जो होता है रूट 3/2 होता है, जो कि हम लोग का आया। सेकंड अगर हम लोग बात करते हैं 2 नंबर का, तो cos 60 का क्या होगा, तो cos 60 का कुछ नहीं होगा, cos 60 का अगर लेंगे तो बेस बाय हाइपोटेनस, दैट मींस x बाय 2x, क्योंकि बेस x है हाइपोटेनस 2x है, तो x बाय 2x x कैंसिल, यानी 1/2, एंड दैट मींस अगर cos 60 का वैल्यू पूछा जाए तो cos 60 का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है, और वहीं sin में बात करें तो sin 30 का वैल्यू होता है। अगर वो हम लोग टेबुलर फॉर्म से वहां से बहुत इजी मेथड से बताएंगे, वहां पर एक ट्रिक बताएंगे जिससे हम लोग को याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि 30 वैल्यू है, 30 वैल्यू अगर हम याद करें तो बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है उसको रिमेंबर करने में, फिर 2 दिन के बाद ऐसा होगी हम भूल भी सकते हैं। इसलिए हम लोग ट्रिक ही कुछ अलग कॉन्सेप्ट से अपनाएंगे जिससे हम भूले नहीं। थर्ड अगर बात करते हैं tan 60 का, तो tan 60 इक्वल टू हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो परपेंडिकुलर क्या है x रूट 3, ये परपेंडिकुलर x रूट 3, अब बेस क्या है x है, यानी दैट मींस हम लोग परपेंडिकुलर बाय ये बेस हो जाएगा x कैंसिल, यानी ये हम लोग का जो वैल्यू आया वो क्या आया रूट अंडर 3। अब ये हम लोग का ये रहा 60 का वैल्यू। अब इसके अपोजिट आप लोग ले सकते हैं, क्या लीजिएगा अपोजिट, जैसे साइन का अपोजिट होता है कोसेक, तो इसमें 60 लीजिएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं, बस इसके वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दीजिए, साइन के रेसिप्रोकल कीजिएगा cos का आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा रूट 3/2 है, दैट मींस ये क्या हो जाएगा रूट 2/√3। अगर दूसरा अगर हम बात करें cos 60 दिया तो sec 60, एंड दैट मींस इसके अपोजिट, तो sec 60 क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1/2 है, तो ये हो जाएगा 2/1, दैट मींस 2। नेक्स्ट अगर tan 60 का वैल्यू रूट 3 आया है, तो अगर हम cot 60 की बात करें, cot 60, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी रूट 3 बाई कुछ नहीं है, नीचे 1 है, 1 ऊपर चला जाएगा 1/√3। ये रहा हम लोगों का मतलब 60 डिग्री के वैल्यूज। अब इसको इरेज करके उसके बाद हम 30 डिग्री फिर पढ़ेंगे। इसको आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अगर कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसको नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट अब हम लोग 30 की बात करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट अगर हम sin 30 की बात करें, sin 30, तो जो sin 30 होता है ना वो क्या होता है, वो होता है मतलब उसका रेशियो तो हम लोग पता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होगा। तो अगर हम ये 30 ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये एंगल 30 डिग्री है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, एंड हाइपोटेनस तो एवरेज कांस्टेंट होता है 90 के सामने वाला होता है, ठीक है। तो इसके लिए परपेंडिकुलर ही है, दैट मींस हम क्या लेंगे x बाई हाइपोटेनस 2x, यानी ये हो जाएगा 2x, x कैंसिल, दैट मींस 1/2, यानी sin जो 30 का वैल्यू होता है 1/2 होता है, जो कि cos में 60 का वैल्यू आया था, ठीक है। अगर हम दूसरा अगर बात करें तो दूसरा क्या होगा, हम लोग इसमें निकालेंगे cos 30 का वैल्यू,
तो cos 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ से 30 देखिए, और ये क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस, दैट मींस बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेनस ये हो जाएगा। तो बेस क्या है x√3 बाई हाइपोटेनस 2x, x कैंसिल यानी √3/2, जो कि ये 30 का है, जो कि साइन में क्या होता था, तो साइन 60 का वैल्यू होता था √3/2। अभी हम लोग पिछले मतलब देखे थे पीछे, ठीक है। थर्ड अगर बात करें हम लोग tan 30 का, तो tan 30 का देखेंगे तो ये हम लोग जानते हैं कि परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो ये 30 हो गई, ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस, एंड दैट मींस परपेंडिकुलर है x, बेस जो है x√3 है, x कैंसिल 1/√3। अगर हम लोग अब इसी के अपोजिट लेते चलेंगे, क्योंकि 3 हमको याद रखना, बाकी 3 याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है, उसको तो रेसिप्रोकल लेंगे इजीली मिल जाएगा। अगर हम cosec 30 की बात करें तो ये हो जाएगा 1/2 है, तो ये 2/1 यानी 2 हो जाएगा। अगर हम इस sec 30 की बात करें, sec 30 तो 30 का वैल्यू है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, केवल रेसिप्रोकल कर देना है। अगर हम लोग इसका बात करते हैं tan का, तो tan का अपोजिट होता है cot, cot 30 का जो वैल्यू लेंगे ये 1/√3 है, तो ये हो जाएगा √3। तो ये रहा हम लोग को मतलब एंगल से रिलेटेड जो भी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था, ठीक है, एंगुलर उसका फॉर्म, एंगल का वैल्यू वो हम लोग निकालो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसमें ये करेंगे, इसका जो वैल्यू है वो टेबुलर फॉर्म में बताएंगे, वो बहुत छोटा वीडियो होगा, यानी 5 से 7 मिनट वीडियो में वो आप लोग इजीली ट्रिक ही जान लेंगे। तो जानने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक करें। थैंक यू।